इसका हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जो जून 2026 से संबंधित है। किसके अंदर है ये? जून 2026 की पढ़ेंगे हम। इसके अंदर भी हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे पता है? अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी की पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे चीन का सेंजोऊ जो था 23 क्या था, स्पेस एक्स स्टारशिप द्वारा एलन मास्क की जो कंपनी उसके द्वारा मिशन दृष्टि क्या है, संघमित्रा जहाज क्या है, सूर्यास्त्र रॉकेट के छोड़ा, अग्नि 5 और अग्नि फर्स्ट, ये दोनों भी परीक्षण हुए थे इसी मई जून में ही हुए थे। और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है, अग्नि 5 का परीक्षण, महेंद्रगिरी क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, फिर रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। मिशन चीन का है सेंजोऊ 23 ये है, और ये छोड़ा गया 24 मई 2026 को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत। ये मानव युक्त है, कैसा है? चीन का मानव युक्त मिशन है, याद रखना। और ये प्रक्षेपण और रॉकेट का स्थल कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिम चीन में सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लॉन्च किया गया। मार्च का पूरा नाम याद रखना आप, ये नाम है पूरा, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। सेंजोऊ को किसको किया गया है? ये चीन का जो है सेंजोऊ। और उसके बाद हम देखेंगे मिशन का चालक दल वगैरह, तो इतना कोई नहीं, ये हमें नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो चीन के ही होंगे। और चीन का ये सबसे लंबा मिशन है, 1 वर्ष तक रहने वाला, यानी कि 180 तक पर ये लौटेंगे जो भी इनके सदस्य जा रहे हैं साथ में। अब स्पेस एक्स स्टारशिप की 12वीं जो ये है ना, स्पेस एक्स की स्टारशिप की 12वीं एकीकृत परीक्षण उड़ान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एलन मास्क की जो कंपनी, ये एलन मास्क है, 22 मई 2026 को स्पेस एक्स का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। क्या नाम इनका? अच्छी तरह याद रखना, मैं थोड़ा सा नाम बता दूं आपको। स्टारशिप V3 नाम है इसका, एलन मास्क ने जो लॉन्च किया। 12वीं टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक हुई है, 12वां टेस्ट था ये जो सफलतापूर्वक हुआ है। लॉन्च और लैंडिंग रॉकेट टेक्सटाइल स्टार बेस की लॉन्च हुआ है लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद। ये हिंद महासागर में हुआ ना, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे भारत के टच में है ना, इसलिए समुद्र की सतह से टकराने के बाद यान में क्या हो गया? विस्फोट भी हो गया है, और पीढ़ीगत रिकॉर्ड भी बन गया है। कुल 12वां परीक्षण था, लेकिन तीसरी पीढ़ी का V3 अपग्रेड रिकॉर्ड, ये पहला टेस्ट था। V3 का ये पहला टेस्ट था। बाकी इतना इम्पोर्टेंट ये सब है नहीं, आपको देखना हो तो देख सकते हो, इतना नहीं है। विश्व का पहला ऑप्टोसॉर सैटेलाइट मिशन दृष्टि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 3 मई 2026 को भारत की एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विश्व का पहला ऑप्टोसॉर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास रचा है। तो ये क्या है? उपग्रह है, ऑप्टोसॉर, याद रखना। ये क्या है? एक उपग्रह है। लॉन्च व्हीकल व स्थान कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया। इसे क्या किया गया अभी देखेंगे हम। कैलिफोर्निया ने USA के स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 के रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया। कौन सा रॉकेट था? फॉल्कन 9 द्वारा। और कहाँ से? USA से स्पेस एक्स, अभी पढ़ा ना हमने, स्टारलिंक की जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको। और ये कहाँ आप देखोगे तो भारत में भी हैं कुछ। इसके निर्माता जो स्टार्टअप है ना, वो बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई, जिसका स्थापना IIT मद्रास के पूर्व छात्रों ने की थी। तो ये बेंगलुरु द्वारा इसके निर्माण हुआ था, IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा। अंतरिक्ष स्टार्टअप है गैलेक्स आई जो है वो बेंगलुरु में, याद रखना। वजन रिकॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑप्टोसॉर की सारी डिटेल है। अब हम पढ़ेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा यार्ड। संघमित्रा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है संघमित्रा। ये संघमित्रा आप देख सकते हो, भारतीय नौसेना गार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी कि GRS कोलकाता में नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर्स द्वारा जो विकसित की गई है संकलम अत्याधुनिक युद्ध पोत है। क्या है? ये एक युद्ध पोत है संघमित्रा, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यार्ड ये इसके नंबर वगैरह है, आपको याद रखना है। नामकरण और पृष्ठभूमि ये हम सबको पता है, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, उसका नाम था। ये पूरा डिटेल से इन्होंने बताया भी है कि आप देख सकते हो। प्राचीन काल में समुद्र पार श्रेणी का बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के नाम पर रखा गया है। और इसको जो निर्माता या तकनीकी निर्माण किया गया है वो रक्षा मंत्रालय के तहत कुल 11 NGOPVS3 के द्वारा शिपयार्ड, एक तो गोवा शिपयार्ड द्वारा, किसके द्वारा? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया है संघमित्रा का।
ये इसकी कुछ विशेषताएं, इतना हमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग रेंज गाइडेंस रॉकेट ऑफ आर्टिलरी सिस्टम सूर्यास्त्र, ये रॉकेट है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र भी इम्पोर्टेंट है। सूर्यास्त्र 18 से 19 मई 2026 को भारत के पहले स्वदेशी और पूरी तरह से मेड इन इंडिया, पूरी तरह से मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज गाइडेंस रॉकेट सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। और इसका उद्देश्य दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक घुसकर कमांड सेंटर, रडार, लॉजिकल हॉब्स, पिंगवन की जो भी सटीकता को नष्ट करना है। जो हमारे दुश्मन हमारे पास में आजू बाजू जितने भी देश हैं वो हमारे खिलाफ क्या क्या कर रहे हैं तो उन सबको नष्ट करना है। और ये सब, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। और लंबी दूरी, इसकी यह प्रणाली अपनी लंबी दूरी और न्यूनतम सर्कुलर एरर प्रॉब्लम के कारण अतिरक्षण। अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण सामरिक कमान चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। इसका नाम याद रखना, कहाँ से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। 22 मई 2026 को किया गया। तथा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज अग्नि फर्स्ट मिसाइल सफल उपयोगकर्ता परीक्षण यूजर ट्रायल पूरा किया गया इसका जो भी था। तो आगे हम देखेंगे इसका उद्देश्य मिसाइल प्रणाली परिचालक तत्परता विश्वसनीयता को नियमित जांच करना। सेना में शामिल इसे 2004 में कर दिया गया था अग्नि फर्स्ट को। और इसकी मुख्य तकनीकी आप देख सकते हो, सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेट ठोस इंजन आधारित बैरिस्टल ये मिसाइल है। और इसका जो वजन वगैरह है 12 टन है। इसका मिसाइल का कुल वजन 12 टन है। 1000 किलोग्राम 1 टन तक परमाणु व पारमाणविक हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। और ये सब था। इसकी जो निर्माण हुआ ना वो याद रखना है। निर्माता कौन है इसके? उत्पादक एजेंसी कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो हैदराबाद में, असेंबली हैदराबाद द्वारा किया गया। अब हम पढ़ेंगे वायु अस्त्र फर्स्ट का सफल परीक्षण इसका भी किया गया भारतीय सेना में पुणे स्थित निजी रक्षा निबे लिमिटेड द्वारा। कहाँ किया गया? पुणे में। आपको देखना है, थोड़ा सा यहाँ में लगा दूँ। पुणे स्थित निजी रक्षा संबंधी निबे लिमिटेड द्वारा वायु अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी कामकाजी है ना ये। और थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, एक लॉटरिक म्यूनिशन और है जो हवा में मंडराकर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढता है और खुद टकराकर उसे नष्ट करता है। ये है, आपको ये देखना है कि इसका जो परीक्षण हुआ ना वो 2 जगह हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो हम देखेंगे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, दूसरा हुआ जोशीमठ उत्तराखंड में। 14,000 फीट से अधिक ऊंची दूरी पर भी कर सकते हैं। और रेगिस्तान जहाँ धोरे हैं, उच्च तापमान है, यहाँ पर भी ये सफल अपना कार्य कर सकता है ना, कर सकती है। वायु अस्त्र है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 जगह, एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ है, ये उत्तराखंड है, वहाँ एक राजस्थान में। राजस्थान में 2 है, आपको बता दूँ किसके जो परीक्षण होते हैं ना वायुसेना के, नौसेना के, जितने भी परीक्षण होते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान बता दूँ आपको, एक बार राजस्थान मैप में बता दूँ आपको। ये देखेंगे राजस्थान, यहाँ राजस्थान में एक तो जैसलमेर है, ये है बीकानेर। तो जैसलमेर में जो है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है। क्या है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, सबसे बड़ी रेंज यही है। उसके बाद है जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ना, महाजन, वो कहाँ पर है? वो बीकानेर में। कहाँ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज? ये बीकानेर, यहाँ बीकानेर में। याद रखना, ये दोनों को याद रखना। राजस्थान में भारत के ज़्यादातर जो होते हैं ना वो परीक्षण वायु या युद्धाभ्यास जो भी होते हैं, आपको बता दूँ पोखरण फील्ड रेंज में पहली बार हमारे परमाणु परीक्षण भी हुआ था। और 1998 में भी हुआ था, 1974 में भी हुआ था। जो इस्माइल बुद्धा वगैरह था सब वो पोखरण फायरिंग रेंज में ही हुए थे। इतना भी याद रखना, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले की बातें भी आज भी वही होते हैं। और ये V3 इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अग्नि 5 है। और ओडिशा के APJ क्लब में हुआ है इसका जो सफल परीक्षण। इससे पहले अग्नि फर्स्ट पढ़ा हमने, वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, डायनोमिक्स में, है ना। भारत डायनोमिक्स अभी पढ़ाया मैंने, आपको नहीं देखा तो देख ले, वहाँ पढ़ा था। इस प्रकार का ईंधन 3 चरणों वाली, ये ठोस ईंधन और 3 चरणों में, जबकि वो ठोस में ही थी, फर्स्ट थी, है ना, ठोस ईंधन में थी। मारक क्षमता इसकी 5000 से 5500 किलोमीटर लंबी दूरी पर है। और ये 7000 से 8000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और वो तो 300 से 150 से 300 तक ही है। और ये 1 से 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि वो 1 टन। और 17 मीटर इसकी चौड़ाई वगैरह ये सभी चल ये है गत, है ना, तटरक्षक बल में शामिल हैं। ये तीव्र गश्ती पोत है, याद रखना कि तीव्र गश्ती पोत है। ये गोवा शिपयार्ड द्वारा इसे लिमिट यानी कि तैयार किया गया है। इसके निर्माता गोवा शिपयार्ड हैं। और ये आप देख सकते हो मेन पॉइंट है आप क्या है, ये है तीव्र गश्ती पोत है।
IGS। अब लास्ट है महेंद्रगिरी यार्ड, है ना। स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी नौसेना को सुपुर्द किया गया। इससे पहले 30 अप्रैल 2026 को नीलगिरी श्रेणी इकाई है ये। इसका प्रोजेक्ट क्या है? 17A, एक मिनट ना, इसका प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, हाँ 17A इसका नाम याद रखना। महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया है। और निर्माता शिपयार्ड कौन है इसका? किसका? मझगांव डाक शिपयार्ड निर्माता शिपयार्ड है, मुंबई द्वारा इसको निर्माण किया गया है महेंद्रगिरी को। देखो, इसी श्रेणी का प्रथम जहाज INS नीलगिरी की डिलीवरी मात्र 17 महीनों के भीतर इस रिकॉर्ड सपूर्ति की गई है। उसके बाद ये महेंद्रगिरी हुआ है। इसका नामकरण हुआ है ओडिशा के, है ना। ये देखो, उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी पर्वत चोटी महेंद्रगिरी, इसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है इसके अंदर, 75%। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब ये सारा वीडियो जितना था हो चुका है। जो जो परीक्षा में आए, महेंद्रगिरी, संघमित्रा, सूर्यास्त्र, ये सब हमने पढ़ा दिया। मिशन दृष्टि, और आपको पढ़ाया है जो चीन में रॉकेट लॉन्च हुआ वो अग्नि फर्स्ट, अग्नि 5। इन सबको आप अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा। ये जून 2026 की वह है क्रोनोलॉजी।